गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग को कल पढ़ाए थे गति में पहला चैप्टर और आज उसमें का क्या पढ़ाएंगे, न्यूमेरिकल। जो गति है ये पहला चैप्टर फिजिक्स का है और इसमें क्या पढ़ाएंगे, न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे। आइए हम लोग आगे देखते हैं। पहला क्या है, माना किसी गतिमान पिंड का वेग किसी क्षण पर 5 मीटर प्रति सेकंड तथा उसके 4 सेकंड बाद उसी दिशा में 18 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। पिंड का त्वरण ज्ञात कीजिए। जो पिंड में है उसमें त्वरण आप लोगों को कल बताए थे ना। ए क्या है, ए है, ए त्वरण है। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और टी क्या है, टी समय होता है। इसका मात्रक क्या होता है, यहाँ पर लिख लो मात्रा। इसका मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। और वी यू क्या है, यू है प्रारंभिक वेग है। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। और v क्या है, v है अंतिम वेग। इसका मात्रक भी क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। और यश होता है चली गई दूरी। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब इसमें क्या दिया है, माना कि किसी गतिमान पिंड का वेग किसी क्षण पर 5 मीटर प्रति सेकंड। जब 5 मीटर प्रति सेकंड बोला है और पहले बोला है तो वो किसका मान होगा, यू का मान होगा, वो भी प्रारंभिक वेग। मात्रा क्या है, मीटर प्रति सेकंड, तो उसमें भी मात्रा क्या है, मीटर प्रति सेकंड। यू बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड। फिर उसके बाद क्या बोला है, 4 सेकंड। सेकंड किसका मात्रक होता है, टी का मात्रक होता है। तो जो 4 सेकंड है वो टी बराबर है। टी बराबर कितना दिया है, 4 सेकंड। फिर उसके बाद क्या है, उसी दिशा में 18 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। उसी दिशा में क्या होता है, 18 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक है, अंतिम वेग का मात्रक है। तो v बराबर क्या होगा, 18 मीटर प्रति सेकंड। फिर क्या बोला है, त्वरण a बराबर वाट। a बराबर वाट बोला है तो a बराबर सूत्र क्या होता है, कल बताए थे, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। ये गति का पहला समीकरण है। ये क्या है, गति का पहला समीकरण है। और ये किसमें दिया है, हल में आपको इतना लिखना है। फिर उसके बाद क्या होता है, ए ज्ञात करना है। ए ज्ञात करो, बी का मान कितना दिया है, 18। तो यहाँ पर क्या लिख लो, 18। फिर यू का मान कितना दिया है, 5, तो यू का मान 5। टी बराबर कितना दिया है, 4। आप लोग अब यहाँ पर सब लिख लिया, यू बराबर कितना दिया है, 4। फिर ए बराबर 18 में से 5 गए 13। वो भी क्या होगा, प्लस का होगा, क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है और माइनस वाली संख्या छोटी है। तब इसको काटो, ये कितनी बार में करेगा, 4 तिहाई 12, 3 बार में काटा। फिर क्या हुआ, दशमलव लगा। जब दशमलव लग गया, यहाँ पर दशमलव लगा दिए तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर 1 बचा था, 1, 4 तिहाई 12, 12 में से 13 में से 12 गए, 1 बचेगा। जब यहाँ पर 1 बचा है तो यहाँ पर दशमलव लगा दिए। जब यहाँ पर दशमलव लगा दिए तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। तो 4 दूनी 8, 2 बार में गया, 8 बचे। तो अब यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा। यहाँ पर कितना बचा है, 2 बचा है। फिर उसके बाद क्या, यहाँ पर दशमलव लगा, यहाँ पर 0 बढ़ा लो, तो 4 पंचे 20। तो a बराबर 3.52
मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये होगा क्योंकि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका मान होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ए का मान होता है। उसके बाद ये जब दशमलव के बाद संख्या है तो उसको एक एक अंक पढ़ेंगे, एक एक अंक पढ़ेंगे क्योंकि 3.25। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया हो। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है, 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से गतिमान मोटर कार में ब्रेक लगने पर 5 सेकेंड में रुक जाती है। कार का क्या याद करना है, त्वरण। तो यहाँ पर लिखो, दिया है, फिर उसके बाद क्या लिखो, हल। फिर क्या दिया है, 20 मीटर प्रति सेकेंड, ये प्रारंभिक वेग है तो इसको क्या लिखोगे, प्रारंभिक वेग ब्रैकेट में u बराबर 20 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। फिर उसके बाद क्या है, ब्रेक लग रहा है। जब ब्रेक लग रहा है तो अंतिम वेग क्या होगा, अंतिम वेग क्या होगा, v होगा। तो v बराबर क्या होगा, v बराबर 0 होगा। जब कभी भी ब्रेक लगाया जाता है या विरामावस्था से चलती है, चलना प्रारंभ करती है, तब क्या होता है, v का मान u का मान 0 होता है। फिर उसके बाद क्या है, समय कितना लगता है, समय t बराबर कितना दिया है, 5 सेकेंड। तो t बराबर 5 सेकेंड लिख लो। फिर क्या याद करना है, कार का त्वरण, कार का त्वरण बराबर वाट, ब्रैकेट में लिख लो a। कार का त्वरण बराबर वाट। जब यहाँ बोल रहा है 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से गतिमान मोटर कार में ब्रेक लगाने पर कार 5 सेकेंड में रुक जाती है, तो कार का क्या ज्ञात करना है, त्वरण ज्ञात करना है। तो उसके बाद इसमें क्या है, अब आपको a बराबर सूत्र होता है, a बराबर v माइनस u अपॉन t होता है। a का मान नहीं पता है, a का मान लिख लो ऐसे। v का मान कितना है, v का मान यहाँ पर 0 है तो v का मान 0 लिख लो। फिर u का मान कितना है, v का मान है 20, u का मान 20 है तो 20 लिख लो। और समय t का मान कितना है, 5, तो 5 लिख लो। फिर a बराबर क्या होगा, 20 में से 0 जाएगा तो कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पर माइनस का 20/5, 5 और 20। a बराबर क्या होगा, माइनस का 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। जब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लग गया, क्योंकि माइनस जो है ये बड़ी संख्या में लगी है तो वहाँ पर बड़ी संख्या में माइनस लगेगा, तो इसलिए क्या हुआ, a बराबर माइनस का 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आइए हम लोग आगे देखते हैं दूसरा सवाल। अब क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। जब विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तो प्रारंभिक वेग, यहाँ पर लिखो, दिया है, फिर लिखो हल। फिर लिखो प्रारंभिक वेग u बराबर क्या दिया है, 0। जब विरामावस्था से गाड़ी चल रही है तो u बराबर क्या होगा, 0 होगा। फिर क्या बोला, और 5 मिनट में समय t बराबर क्या है, 5 मिनट है, तो 5 मिनट लिख लिए। फिर क्या हो गया, में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त करती है, तो अंतिम वेग क्या हो गया, अंतिम वेग क्या हो गया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। फिर क्या याद करना है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त कर लेती है। मान लें कि त्वरण एक समान है, जो त्वरण है वो क्या है, एक समान है, त्वरण एक समान है तो परिकलन कीजिए। नंबर 1 त्वरण, तो क्या ज्ञात करना है, त्वरण ज्ञात करना है। फिर उसके बाद क्या है, इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी,
तय की गई दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं? यस से। तो ए बराबर वाट है और यस बराबर वाट है। फिर उसके बाद क्या ज्ञात करना है? फिर पहली बात तो ये मिनट होता है, टी का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। तो ये किस में है? ये मिनट में है। और वी का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये यहाँ टी का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है, तो सेकेंड होता है। और वी का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो उसमें क्या है? किलोमीटर प्रति, यहाँ पर क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में करो। और ये जो मीटर मिनट में है, इसको सेकेंड में करो। तो 5 मिनट अब देखो यहाँ पर 60 सेकेंड बराबर क्या होता है? 1 मिनट होता है। और 60 मिनट बराबर क्या होता है? 1 घंटा होता है। तो हमको जब ये घंटे में दिया है, किस में दिया है? अरे मिनट में दिया है। कितने मिनट में दिया है? 5 मिनट में दिया है। तो इसको हमको किस में चेंज करना है? मीटर और सेकेंड में चेंज करना है। तो जो ये 5 है, इसको 60 से गुणा कर देंगे तो ये सेकेंड में हो जाएगा। तो 6 पंचे 30, 300 क्या हो गया? सेकेंड हो गया। फिर अब क्या ज्ञात करना है? टी बराबर है ये। अब यहाँ पर क्या दिया? 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये वी बराबर क्या है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जब किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1000 से गुणा करते हैं। फिर बटे 1000 से गुणा करते हैं। तो जो ये सेकेंड वो घंटे में है, जब घंटे को सेकेंड में करने के लिए क्या करते हैं? 3600 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 3600 कर लो। उसके बाद ये यहाँ कितना दिया है? 72 दिया है। तो यहाँ पर आगे लिख लो 72 लिख लेंगे। अब यहाँ से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। यहाँ 18 2 से काटो, 2 1 9 2, यहाँ 1 गया 8 8 दूनी 16, 5 हो गया। कभी कभी देखो जब किलोमीटर प्रति घंटा रहता है तो उसको मीटर प्रति सेकेंड में करने के लिए क्या करते हैं? 5/18 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो इसको इतने सॉल्व करने के लिए क्या निकला? 5/18 निकला। तो सीधा क्या करते हैं? 5/18 से गुणा करते हैं। 18 से काटो, 18 से काटो 72 को, 18 चौक 72, 4 बार में कटा। अब 4 का पहाड़ा पढ़ो 5 बार, 4 पंचे 20। तो यहाँ पर क्या निकला? v बराबर 20 मीटर प्रति सेकेंड निकला। अभी फिर से देखो यहाँ पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जो किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकेंड में करने के लिए 1000 से गुणा करें। उसके बाद जो वो 1 घंटा है, 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड। तो 1 घंटा बराबर यहाँ पर क्या कर लिए? 36 सेकेंड कर लिए, 3600। तो उसके बाद 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर काट दिए, क्योंकि ऊपर 1000 है, नीचे 3600 है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। फिर यहाँ से काटे, 2 से काटे तो 3 1 3, 2 को पहाड़ा पढ़ो 1 बार। तो 2 1 2, 1 बार गया। फिर इसमें 1 बच गया। फिर 1 बच गया तो वो 1 इसमें चला गया। जब 1 गया तो वो 10 बन के चला गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? 16, 8 दूनी 16। तो यहाँ पर 8 बार में गया। फिर यहाँ पर 5 से काटे, 2 से काटे हैं, 2 पंचे 10। तो यहाँ पर 5 आ गया। फिर ये 18 नीचे बचा है, ऊपर 72 है। तो 18 चौक 72, 4 बार में कटा। तो 4 पंचे 20। क्या हुआ? v बराबर 20 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है? सूत्र क्या होता है? गति का प्रथम समीकरण क्या होता है? a बराबर v माइनस यू अपॉन टी होता है। उसके बाद a का मान नहीं पता, v का मान कितना निकाले? अभी
v का मान अभी कितना निकाले 20, तो v बराबर 20। यहाँ पर क्या है u बराबर 0, कुछ नहीं है। और t का मान कितना निकला है 300, t बराबर कितना निकला है 300, तो a बराबर क्या निकलेगा 20 में से 0 जाएगा, क्योंकि u का मान 0 है, तो 20 में से 0 जाएगा तो कुछ नहीं होगा, तो 20 होगा बटे 300। एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया। यहाँ से 2 से काटो, 15 से काटो, 15 दूनी 30, 2 बार में कटा, या फिर 2 से सीधा 3 को काटो, 2 एक अन्नम 1, यहाँ पर 1 चला गया तो 5 दूनी 10, 15 सीधा उससे क्या बोलते हैं 15 से काटो तो 15 दूनी 30, 2 बार में कट रहा है तो पूरा कट गया। यहाँ पर क्या आ गया a बराबर 1/15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अभी इसको दशमलव में ले जाएं तो फिर क्या होगा, यहाँ पर पहले बात तो 0 दशमलव आएगा, क्योंकि कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर 1 दशमलव जाएगा, फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर दशमलव लगेगा तो फिर यहाँ 1 0 बढ़ेगा, तो 15 का पहाड़ा पढ़ो कि 100 से ज़्यादा ना जाए, तो 15 छक्का 90 होता है, 15 सत्ते 105, 15 छक्का 90। अब यहाँ पर एक ही अंक तक ले जाओ, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर ये भी सही है, a बराबर 1/15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इतना भी क्या है सही है। अब गति का क्या होता है, गति का दूसरा समीकरण, गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, यस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। कल बताए थे क्या होता है हाफ AT स्क्वायर, तो यस का मान हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, चली गई दूरी, तो यस का मान ज्ञात करना है। u का मान कितना है, u का मान 0 है, t का मान कितना है 300 है, 300 लिख लो, बटे प्लस 1/2, a का मान कितना है 1/15, फिर उसके बाद गुणे t का मान कितना है 300 है, तो 300 का होल स्क्वायर होगा। अब जब 0 में 300 से गुणा करेंगे तो वो क्या होगा, वो 0 हो जाएगा, 0 यहाँ लिखे ही ना, सीधा 1/2 गुणे 1/15, फिर उसके बाद क्या होता है 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो यहाँ पर 9 लिख लो। जब यहाँ पर 2 0 है तो यहाँ पर कितने 0 लगेंगे, 2 0 का स्क्वायर क्या होता है 4 0, फिर यहाँ से इसको काट दो, कितनी बार में कटेगा 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 0 0 0, क्योंकि यहाँ जब 2 से काटे हैं तो 2 चौको 8, 4 बार में कटा, अभी यहाँ 1 बचा, तो 1 इसमें चला गया तो वो 10 बन गया, तो 5 दूनी 10। अब 15 से काटो, 15 तिया 45, क्या हो गया, यस बराबर 3000 मीटर। यस बराबर क्या आ गया 3000 मीटर, और ए बराबर क्या आया है 1/15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और यस बराबर क्या आया है 3000 मीटर। आइए आगे देखते हैं। इसमें क्या पूछा था, त्वरण कितना होगा, तो इसमें लिख दो त्वरण बराबर 1/15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, दूरी बराबर कितना आया है 3000 मीटर। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त करती है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 त्वरण, और दूसरे में क्या, उतने समय में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो आइए पहले देखते हैं, u बराबर कितना दिया है प्रारंभिक वेग, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में, t बराबर कितना दिया है 5 सेकंड दिया है,
तो t बराबर 5 सेकेंड लिख लो। फिर क्या हुआ है 18 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो जब 18 किलोमीटर प्रति घंटा से बोल रहा है तो प्रारंभिक वेग हुआ, क्योंकि प्रारंभ तो 18 किलोमीटर से हो रहा है, प्रारंभिक वेग क्या 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो v बराबर 36 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर क्या बोला है कार का त्वरण a बराबर वाट, त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं a से, तो a बराबर वाट, उतने समय में कार द्वारा तय की गई दूरी यस बराबर वाट। अब यहाँ पर तो सेकेंड है पर यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा है, पर v का u का मात्रा क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो जब मीटर प्रति सेकेंड होता है तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में करने के लिए क्या करते हैं 5/18 से गुणा करते हैं। पहले हम बताए थे ना क्या होता है ऊपर 1000 नीचे 3600, तो उसको सॉल्व किए थे तो क्या निकला था 5/18। 5/18 से जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना बचेगा 5, 18 से 18 कट जाएगा, तो u बराबर 5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। फिर क्या ज्ञात करना है v बराबर क्या होता है v बराबर भी काटो, क्या यहाँ पर है 36, तो 36 गुणे 5/18, 18 दूनी 36 दो बार में, तो v बराबर कितना निकला है 5 दूनी 10, v बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब क्या ज्ञात करना है नंबर 1 पे त्वरण, तो नंबर 1 क्या ज्ञात करना है त्वरण, a बराबर v माइनस u अपॉन t। फिर उसके बाद क्या होता है a का मान नहीं पता लिख लो, v का मान कितना है v का मान है 10, u का मान 5 है तो 5 लिख लो, t का मान कितना है t का मान भी 5 है तो 5 लिख लो। जब यहाँ पर 5 है तो ये क्या होगा 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस का चिन्ह जो है वो बड़ा है और माइनस का छोटा है। नीचे कितना बचा है 5, 5 से 5 कैंसिल। a बराबर क्या निकला है a बराबर 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, a बराबर क्या निकला है 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आइए देखते हैं दूसरा, ये क्या है पहला, अब यहाँ पर दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, इसमें यस ज्ञात करना है यस लिख लो। इसमें u का मान कितना है 5 है, t का मान 1 है, t का मान कितना है t का मान भी 5 है तो 5 लिख लो, प्लस 1/2। फिर उसके बाद a का मान कितना है 1 है, t का मान कितना है 5 है तो 5 का क्या होगा होल स्क्वायर होगा। फिर यस बराबर 5×5 25 बटे 1/2। फिर उसके बाद जब 1 से 5 में गुणा करेंगे तो क्या होगा कुछ नहीं होगा, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा। अब इसको 25 को काट दो, इससे कितनी बार में कटेगा 1 बार में कटेगा, फिर 5 दूनी 10। क्या हो गया 5 दूनी 10, तो 2 करना में 1 बार में कटा है। फिर उसके बाद क्या करें 2 से काटे 2 दूना 4, 2 बार में कटा है। फिर यहाँ पर दशमलव लगा दिया, यहाँ पर कितना बचा है 1, तो 1 बचा। फिर क्या होता है यस बराबर 25 प्लस 2 से कट गया तो 2 का कुछ होगा नहीं, 1 बचा, 1 में गुणा करेंगे तो कुछ नहीं होगा, 25 दशमलव क्या हो रहा है ये दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव रहेगा। फिर उसके बाद क्या है जब इसको जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, यहाँ पर देखो 25, फिर यहाँ पर कितना है 5। जब इसमें जोड़ेंगे तो 5 तो है ही नहीं है, 5 नहीं तो 5 हो गया। फिर 5 2 7 दशमलव लग गया 7, फिर 2 1 3, 37.5 मीटर आ गया। यस बराबर कितना आ गया 37.5 मीटर आ गया। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में
6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका मान होता है? ए का मान होता है। तो ए बराबर 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। फिर क्या बोल रहा है? यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकेंड लेती है तो टी बराबर क्या हो गया? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड हो गया। फिर जब यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकती है तो पहले तो प्रारंभिक वेग हो गया, क्या हो गया? 0। फिर क्या बोल रहा? तो उतने समय में तय की गई दूरी, यस बराबर क्या हो गया? वाट। तो तय की गई दूरी क्या होता है? यस बराबर, यस क्या होता है? तय की गई दूरी यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये वाला लगेगा कि क्या लगेगा? इसमें बताओ, ए का मान भी दिया है, टी का मान भी दिया है, यू का मान भी दिया है, तो ये वाला तो लगेगा नहीं, ए बराबर वी माइनस यू अपान टी, क्योंकि इसमें ए नहीं पूछा है, इसमें क्या पूछा है? चली गई दूरी, यस। तो इसमें ए का मान दिया है, हाँ ए का मान इसमें दिया है, टी का मान है, टी का मान है, इसमें यू का मान है, हाँ यू का मान है, इससे निकल आएगा। देखो यस बराबर यू का मान क्या है? 0 है तो 0 लिख लो। टी का मान कितना है? टी का मान 2 है तो 2 लिख लो, बटे 1/2। ए का मान कितना है? ए का मान 6 है और टी का मान कितना है? 2 का क्या होगा? होल स्क्वायर होगा। फिर यस बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा, जब 0 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 0 होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0 1/2 गुणे 6, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। अब 2 से इसको काट दो, 2 तिहाई 6, 3 बार में कटाए, तो जब 0 जोड़ेंगे किसी भी संख्या में तो उसमें कुछ नहीं होगा, तो 0 यहाँ से हट जाएगा। फिर क्या होगा? 4 तिहाई 12। जब 12 में हम 1 से गुणा करेंगे तो कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। और 12 में जब इससे गुणा 0 जोड़ेंगे तो फिर भी कुछ नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? 12। जब इससे गुणा कर रहे हैं तो 4 तिहाई क्या हो जा रहा है? 12। तो यस बराबर क्या आ रहा है? 12 मीटर। कितनी दूरी तय करी? तो उतने समय में तय की गई दूरी। दूरी कितनी निकली है? 12 मीटर। यहाँ पर क्या लिखना है? यहाँ पर 12 मीटर। आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है? एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है। जब वो स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है तो उसका कुछ मान है ही नहीं है, तो यू बराबर क्या हो गया? 0, क्योंकि चलना प्रारंभ करती है, चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में टी बराबर क्या हो गया? 10 मिनट। टी बराबर क्या हो गया? 10 मिनट, या नहीं भाई? फिर उसके बाद क्या है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त कर लेती है। तो v बराबर क्या हो गया? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो रहा है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर उसके बाद क्या बोला है कि चाल प्राप्त करने में इसका क्या ज्ञात करना है? त्वरण। तो त्वरण ज्ञात करना है। टी का मात्रक क्या होता है? टी का मात्रक सेकेंड होता है। तो यहाँ पर क्या दिया है? मिनट दिया, जिसको सेकेंड में करो क्या? 60 से गुणा। तो क्या हो जाएगा? 60 में अगर 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 600 सेकेंड हो जाएगा। फिर क्या बोला है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर प्रति सेकेंड में करने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से गुणा करेंगे। तो 18 से इसको पहले 2 से काटो, 2 9 18, 2 से काटो 20 बार में कट रहा है। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है? 20 और 5। अब ये तो कटेगा नहीं, 5 दूनी 10 बटे 20। जब 5 दूनी 10 हो रहा है तो 10 और 1 0 बच रहा है तो 1 0 लिख ले रहे हैं। सीधा इतना ही रखो, क्या? मीटर प्रति सेकेंड। फिर ए बराबर सूत्र क्या होता है? ए बराबर v माइनस यू अपॉन टी होता है। तो टी लिख लो। ए का मान नहीं पता, v का मान कितना है? v का मान है 100/9, माइनस का क्या होगा? 0 होगा।
फिर क्या है, टी का मान कितना है 600, तो 600 लिख लो। यहाँ पर क्या है, ये जो है ये मेन ब्रैकेट है, तो ये क्या है यहाँ पर 9 लिख लो, फिर गुणे। अब 100 में से 0 जाएगा तो कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या लिख लो 100/9, फिर बड़ा ब्रैकेट 600। और इसके नीचे क्या रहेगा, 1 रहेगा, इसके नीचे 1 रहेगा, तो ये इससे गुणा होगा और ये इससे गुणा होगा नीचे से। फिर क्या होगा, a बराबर, जब 100 में 1 से गुणा करेंगे तो कुछ नहीं होगा, तो ऊपर 100 ही रहेगा, नीचे क्या होगा 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54/00 रहेगा, और 2 0 से 2 0 कट गया, तो a बराबर क्या होगा 1/54 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, इसमें गुणा हो रहा है, 2 0 है, 2 0 वहाँ पर लिख लिए। आइए हम लोग क्या देखते हैं आगे क्या है, कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है 2 मिनट में। जब कोई बस है विरामावस्था से चलना प्रारंभ कर रही है, तो u बराबर क्या होगा 0 होगा 2 मिनट में, t बराबर क्या होगा 2 मिनट। फिर क्या है, तक 0.1 सेकंड स्क्वायर के वेग से त्वरा का चलना, तो जब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो वो किसका मान होगा, वो होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो वो किसका मान होगा, a का मान होगा, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर क्या हो रहा है, परिकलन कीजिए, नंबर 1 अंतिम वेग v ज्ञात करना है। फिर क्या बोला, तय की गई दूरी यस बराबर वाट। अब हम आपको 2 सूत्र बताए थे, एक क्या होता है v बराबर u प्लस at होता है, v बराबर u प्लस at होता है, एक क्या होता है a बराबर v माइनस u अपॉन t होता है। ये भी पहला है और ये भी पहला है, ये भी क्या है पहला है, तो हमको v ज्ञात करना है, तो इसको लगाएं, क्या ज्ञात करना है v बराबर u प्लस at। तो v का मान नहीं पता, u का मान कितना है 0 है, a का मान कितना है 0.1 है, t का मान कितना है 2 है। t का मान यहाँ पर अभी रुक जाओ, अभी यहाँ पर क्या है मिनट है, इसको सेकेंड में बदलो। यहाँ पर क्या करेंगे 60 से गुणा करेंगे, सेकेंड में करने के लिए, सेकेंड में करने के लिए तो 6 दूनी 12, यहाँ पर 12 हो गया, 1 0 है, 1 0 यहाँ पर उतार लो, ये क्या हो गया 120 सेकेंड हो गया, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 120 लिखा जाएगा। फिर क्या है v बराबर, अगर किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, तो 0 यहाँ पर 0 हटा दें। फिर क्या है, जब 120 में से 0.1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, दशमलव कितने अंक पे है, 1 अंक पे है, तो यहाँ पर 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 12 मीटर प्रति सेकेंड। v बराबर क्या निकला है 12 मीटर प्रति सेकेंड। अब क्या पूछ रहा है, चली गई दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, यस से। यस बराबर v वाट है, यस बराबर क्या सूत्र होता है, यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यस का मान नहीं पता, लिख लो, u का मान क्या है 0 है, t का मान कितना है, t का मान है 120। फिर क्या होता है 1/2, a का मान कितना है 0.1 है, फिर t का मान कितना है 120 का क्या होता है होल स्क्वायर होता है, यहाँ पर होल क्या रहेगा, यहाँ पर 2 रहेगा। फिर जब 120 में 0 से गुणा करेंगे तो कुछ नहीं होगा, 0 ही हो जाएगा। फिर क्या रहेगा यहाँ पर 1/2 गुणे
0.1 जब 0 में 120 से गुणा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 0.1 गुणे 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है। तो 144 यहाँ पर 1 0 है, जब 1 0 का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या होगा, 2 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होता है, अब 2 से इसको क्या करें, काट दें। कितनी बार में कटेगा, 7 बार में। 2 7 14, 7 बार में कटा। फिर 2 दूना 4, 2 बार में क्या, कितना आ गया, 7200। फिर यस बराबर 0.1 गुणे 7200। जब 7200 में 0.1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1 दशमलव यहाँ लग जाएगा तो ये क्या हो गया, 720 मीटर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं आगे। थैंक फॉर वॉचिंग। आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है। ये क्या है, गति में न्यूमेरिकल है। अब हम कल क्या पढ़ेंगे, गति का, अरे वो फिजिक्स का दूसरा चैप्टर। दूसरे चैप्टर का क्या नाम है, बल नाम है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।